थोड़ा पापा का नाम में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उसका मुझे एफिडेविट सबमिट करना है। थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा है कि दो तारीख का पेपर में फ़ायदा हुआ है। मेरा 2 तारीख का पेपर था। बस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको नोटिस देंगे। मेरा 137 हो रहा था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज मैं आया हूं जेएसएससी ऑफिस और यहां पर फिजिक्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। पहला दिन है आज। स्टूडेंट से रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हुई और कैंडिडेट्स रिस्पांस की आने के बाद उनका कितना प्रश्न सही हो रहा था और उनका कैटेगरी कौन सा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट से। मैम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आपका, कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। अभी आज केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही हो रहा है जी। फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री का था। हाँ, अभी भी वही चल रहा है। आपका केमिस्ट्री का ही है। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं रांची, मतलब नामकोम। कैटेगरी कौन सा रहा आपका? मेरा तो EWS है। रिस्पांस की चेक करने के बाद कितना आपका सही हो रहा था? 10 मार्क्स का डिफरेंस था। लाइक जो मैंने कैलकुलेट किया था, जो रिस्पांस आया था, 10 मार्क्स का डिफरेंस था। कितना क्वेश्चन, कितना प्रश्न? क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं जो स्टूडेंट। मेरा स्कोर है 120 एंड मेरा कैलकुलेटर था 130 था। 120 आपका हुआ है EWS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या मांगा गया है यहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मली जो एडमिट कार्ड था वो, और आपका पास सर्टिफिकेट और आपका मार्क्स स्टेटमेंट, मार्क्स डिग्री सर्टिफिकेट और बीएड का आपका पूरा कंप्लीट था। मतलब कब आपका कंप्लीट हुआ है बीएड? 19 में। 19 में ही हो गया है। बाकी कुछ यहाँ पर समस्या हुआ? नहीं, सब सही है। बस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। टाइम टेकिंग है। क्या आपको और आगे का क्या प्रोसीजर बताया गया है? आगे का तो और कुछ नहीं बोला कि एक एफिडेविट मिसिंग है। एफिडेविट? किस चीज़ का एफिडेविट? वो थोड़ा पापा का नाम में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो उसका मुझे एफिडेविट सबमिट करना है। नाम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगा तो उसमें कुछ एफिडेविट सबमिट करना है। कितने दिन का समय मिला आपको? वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अच्छा, कल भी कर सकते हैं। मतलब कुछ उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कब आपको कब तक करना है लास्ट? नहीं, वैसा नहीं है। लाइक एक वीक तक भी आई थिंक रिसीव कर लेंगे वो लोग। हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। हाँ। अच्छा, अभी केमिस्ट्री भी चल रहा है? अभी केमिस्ट्री भी चल रहा है। अभी फिजिक्स स्टार्ट वो भी हो चुका है। रिस्पांस की के बाद आप कितना मिलाई थी? कितना आपका प्रश्न सही हुआ था? मेरा प्रश्न सही हुआ था लगभग 95 कुछ। 95? हाँ। कैटेगरी आपका कैटेगरी ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में यहीं से है। डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ समस्या हुआ यहाँ पर? नहीं, वैसे समस्या नहीं हुआ। मेरी मतलब पासिंग सर्टिफिकेट गुम हो गया था, तो वो बनवाने में थोड़ा, तो वो चीज़ का बस। वो चीज़ का। बाकी यहाँ पर कोई बाकी कोई समस्या? कौन सा सब्जेक्ट रहा सर? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री रहा है। क्या उसमें रिस्पांस शीट जब आपने मिलाया था, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे? मेरा बिल्कुल वही चीज़ आंसर आया जो पहले आंसर की में मेरा था। कितना प्रश्न आपका? 150 में से कितना आपका सही? 134। आपका जनरल कैटेगरी रहा है? नहीं, अभी OBC 1 में है। OBC 1 में। हाँ। आप यहीं झारखंड से ही? हाँ। क्या क्या सर्टिफिकेट्स में आपको कुछ परेशानी हुआ वहाँ पे? नहीं, केवल बीएड का मूल प्रमाण पत्र नहीं था। अच्छा, मूल तो उसके लिए नोटिस दिया गया है। उसके लिए आपको क्या नोटिस मिला है? कि उसको जब संलग्नित कीजिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है तो वहाँ से लिखवा के लाइए। मतलब बोनाफाइड या फिर कुछ टेस्टिमोनी वगैरह चल जाएगा? बोनाफाइड। कितने दिन का आपको समय मिला है? 29 तारीख तक। 29 तारीख तक मिला है, उसके अंदर जमा करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा है? केमिस्ट्री। कितना रिस्पांस की चेक करने के बाद आपका कितना सही हो रहा था? 133 आउट ऑफ 150। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ समस्या हुआ? नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे हैं। बस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको नोटिस देंगे और टाइम देंगे आपको। अप टू कितना टाइम तक आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं बेसिकली? खूटी। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? मेरा केमिस्ट्री। ये क्या हाथ में आपको कुछ मिला? मेरा था मेरा प्रोविजनल, मतलब है ना। हाँ। ये डिग्री नहीं है, अप्लाई किया कॉलेज में अभी। मतलब प्रोविजनल भी नहीं है आपके पास? प्रोविजनल है, मतलब मूल डिग्री जो मतलब टाइम दिया। आपके पास मूल डिग्री नहीं है तो उसके लिए आपको क्या बोला गया? टाइम दिया गया है 29 तक आपको टाइम दिया गया है। कुछ बोनाफाइड वगैरह बनवा के? हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी से हम लाने के लिए। आप कहाँ से हैं? बहरागोड़ा। ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम। रिस्पांस की के बाद आपका कितना सही हो रहा था? कितने प्रश्न सही हो रहे थे? मेरा 137 हो रहा था। कौन सा कैटेगरी आप? मेरा BC1 कैटेगरी है। और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अलावा और कुछ समस्या हुआ? और मेरा तो यही वाला, बस यही वाला। हाँ, 29 तारीख तक आपको समय मांगा गया? समय दिया गया है। अच्छा, अब क्यों, मतलब सरकारी नौकरी आपको क्यों चाहिए? खासकर वही टीचर का? वही, मतलब प्रोफेशन अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब वही पढ़ाना आपका पैसन है। ठीक है, थैंक यू। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? केमिस्ट्री PGT। केमिस्ट्री। कहाँ से हैं आप? सिमडेगा से हैं। रिस्पांस की के बाद आपका कितना सही हो रहा था 150 में से? 150 में से रिस्पांस की आपने चेक किया था? रिस्पांस के ये लास्ट वाला? हाँ, लास्ट में जो कैंडिडेट्स रिस्पांस की जो मिला था। अच्छा, हाँ। उसमें आपका फिर कितना सही हो रहा था? मतलब फाइनल। उसमें मेरा तो कुछ ज़्यादा जा रहा था, लेकिन कुछ वही ऑप्शन में मेरा
गड़बड़ वो सब सारा चीज़ छोड़ के आपने चेक किया, 150 में से आपका कितना सही हो रहा था? 150 में यही 110 110 सही हो रहा था। कैटेगरी है आपका, कौन सा कैटेगरी है? ST है। ST कैटेगरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कुछ समस्या हुआ? नहीं हुआ समस्या। किस दिन आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था? 10 तारीख को सर। 10 तारीख को। ठीक है मैम, थैंक यू। कौन सा सब्जेक्ट आपका? केमिस्ट्री। कितना आपका रिस्पॉन्स की मिलाने के बाद कितना आपका बन रहा था? मेरा 126 BC2 कैटेगरी। BC2 कैटेगरी 126। किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था? मेरा सर 2 सेपरेट, हाँ दो को फर्स्ट शिफ्ट में। 2 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और कुछ समस्या हुआ आपको यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई कहाँ से हैं आप? भरागोड़ा। कहाँ? मिस्टर में भरागोड़ा, झारखंड से ही हैं। अच्छा, क्यों मतलब आप बनना चाहते हैं, शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? रुचि है। अभी मैं तो एक्चुअली टीचर था TPS भरागोड़ा में, DAV पब्लिक स्कूल में। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद जैसे वैकेंसी निकला हम छोड़ के फिर प्रिपरेशन के लिए तैयार करिए। इस बार आपको अभी क्या लगता है? इस बार अभी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे दो तारीख का पेपर का 112-113 मार्क वालों को भी बुलाया गया है, पर 10 सितंबर का पेपर का 122 में भी बुलाया नहीं गया है। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है, जो पता अभी नहीं चल रहा। आफ्टर रिजल्ट हो तो पता चल ही जाएगा कट ऑफ कैसा जाता है, क्या होता है। अच्छा, इसी की वजह से तभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में भ्रांतियाँ हैं। वो तो है, आपको यूट्यूब में वीडियो हम देखे भी हैं, वो तो हम देखे भी थे कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है सर। हम लोग का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक 2 सितंबर को हुआ था और एक 10 को हुआ था। अच्छा। तो ऐसे तो ऑब्जर्व करना मुश्किल है कौन सा पेपर आसान था कौन सा हार्ड था, वो तो बस। लेकिन अभी तो सारे केमिस्ट्री वाले हैं और तो उन्हें पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा है कि 2 तारीख का पेपर में फ़ायदा हुआ है। मेरा 2 तारीख का पेपर था। 2 तारीख का पेपर में थोड़ा फ़ायदा हुआ है, 4-6 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 10 तारीख का पेपर में अगर जिसका 126 हुआ है ना, उसको नहीं बुलाया गया है। 126 में नहीं, 120-22 में नहीं बुलाया गया। और यहाँ पे 118 तक 2 वाले को बुलाया गया है। 118 तक मतलब BC2 का हम बात कर रहे हैं। जनरल का तो थोड़ा सा और हाई है। कितना रिस्पॉन्स के बाद कितना आपका बन रहा था? 137। जनरल कैटेगरी? नहीं, OBC2। OBC2 यहीं से हैं? हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ समस्या हुआ आपको? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। सारा चीज़ ओके? किसी का हुआ है। मेरा समस्या है जी बताइए। मेरा समस्या है कि मेरा CGPA सिस्टम है। जी ठीक है। ठीक है, IT दिल्ली से CGPA सिस्टम है और इनको CGPA सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मुझे मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स है। ठीक है, तो हम लोग का वो उस तरह नहीं चलता था, हम लोग का क्रेडिट सिस्टम चलता था। ठीक है, हम लोग को 19 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में, देन आफ्टर 41 क्रेडिट टोटल मिला के, देन यहाँ पे आया 59 क्रेडिट और ओवरऑल 75 क्रेडिट। हम लोग का है कि यहाँ पर ओवरऑल CGPA मेरा 8.725 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे डिग्री में साफ मेंशन है कि CGPA को अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाइड करना है तो फैक्टर ऑफ 10 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो मेरा परसेंटेज कितना आया? 82.75% आया। आपने उनको बताया नहीं कि ऐसा नहीं, मैंने CGPA में कैलकुलेशन होता है? हाँ, मैंने उनको बताया। तो वो उनका कहना है कि हर में कितना मार्क्स का है, लेकिन हम लोग का इस तरह नहीं चलता, हम लोग का इस तरह नहीं होता था। IT दिल्ली में नहीं होता CGPA में, तो वैसा कुछ वो अपने से नहीं मांगे कि आप लिख के दे दीजिए इसमें नहीं बन रहा है? नहीं, वो उन्होंने एक मेंशन किया, ठीक है, कि आप लिखवा के। तो अभी से मेरे को जाना पड़ेगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से मोहर मरा के लेते आना पड़ेगा। इन लोग के पास वो फॉर्मेट ही नहीं है कि CGPA। ठीक है, इन लोग का हाँ, ये भी फॉर्मेट नहीं है कि क्या लिखे। एक्चुअली इन लोग के पास लिखा हुआ है पूर्णांक, ठीक है, और प्राप्त अंक। तो पूर्णांक में इन लोग बोल रहे हैं कि क्या लिखे, तो मैंने बोला भाई 10 CGPA लिख दो। ठीक है, और मेरा प्राप्त अंक मेरा 8.2 CGPA लिख दो। ठीक है, तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, मैं लिखूंगा तो मार्क्स लिखूंगा। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बोला कि 10 CGPA ही मेरा मार्क्स है, ओवरऑल मार्क्स मेरा 10 CGPA है। यूनिवर्सिटी से आप कुछ लिखवा के लाइए तब ये मानेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, 10 CGPA मेरा, और मैं बोल रहा हूँ मेरा 10 CGPA मार्क्स है और ऑप्टेन मार्क 8.275 CGPA। तो अब लिखो। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तभी तो आपको बोल रहे हैं ना कि वहाँ से आप लिखवा के आइए। हाँ, एक बार आप दिखा सकते हैं कैमरा पर कि क्या आपका आया? थोड़ा सा एक बार जूम करके लेना, थोड़ा सा जूम करना। मेरा वाला तो वहीं पे अभी जमा है, फोटोकॉपी नहीं है। एक बार यहीं दिखा दीजिए ना, इसको कैमरा में दिखा दीजिए। ये दिल्ली का ऊपर में आपका कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा? मेरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कितना आपका बन रहा था? 138 बन रहा था। कैटेगरी BC2 है आपका? सेम इशू है आपका? इससे मेरा मार्कशीट हुआ जो मैंने PG जो है IT गुवाहाटी से किया। हाँ, यहाँ पे जो मेरा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और 3, 4 का है ना, कोर्स नेम दिया हुआ है। उसके बगल में हर एक कोर्स का क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है और ऑब्टेन ग्रेड है। और इस ग्रेड का कन्वर्जन जो है पीछे दिया हुआ है, जैसे कि आप जैसे CBSE में भी वो प्रोसीजर होता है। हाँ, वही कन्वर्जन है, जो कन्वर्जन वाला। तो यहाँ उन्होंने ये बोला कि आपका जो है ना मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम ग्रेड है, वो नहीं थी। फिर मैंने ये IT गुवाहाटी द्वारा जारी किया हुआ एक नोटिस है,
उसमें लिखा हुआ है कि देखिए मैक्सिमम सीपीआई है और मास्टर ऑफ साइंस है, इसका मैक्सिमम सीपीआई 10 है। ये सब बताने के बावजूद भी उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। उसके बाद बोलते परसेंटेज वाला में भी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टू ऑब्टेन न्यूमेरिकल परसेंटेज द सीपीआई इज रिक्वायर्ड टू बी मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर ऑफ 10। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी नोटिस जारी कर दिया गया। कितने दिन का समय मिला है? जी एक सप्ताह का दिया गया, 29 तारीख। हाँ, तो अभी आप दिल्ली जाएंगे? और दिल्ली जाएंगे, वहाँ से एक नोटपैड पे लिखवा के लाने बोला नहीं कि जाने आने में जो सब सारे प्रॉब्लम के है ना उनको समझ मुझे में। हायर अथॉरिटी से मिलने दीजिए, ठीक है? आप हायर अथॉरिटी से मिल लीजिए, मैं प्रॉब्लम को अपना बोलूँगा हायर अथॉरिटी। तो ये तो मिलने भी नहीं दे रहे मुझे हायर अथॉरिटी से। वहाँ पे मैंने IIT गुवाहाटी के एकेडमिक ऑफिस से है ना, वहाँ मैंने फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने यही रेफरेंस के तौर पर यही बताया कि उनको बताइए जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम सीपीआई वो हम यही जारी करते हैं। तो आप उनको बताइए कि ये समझ ही नहीं रहे वहाँ। हाँ, यहाँ पे जो अभी जो ये है वो समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे फ़ोन पे बात किए वहाँ के एकेडमिक ऑफिसर में जो डीन थे, वहाँ जो PG ऑफिस में जो बैठते हैं उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाइए और उनको ये सारी चीज़ बताइए कि कन्वर्जन सीपीआई टू परसेंटेज में और मैक्सिमम कितना, मास्टर ऑफ साइंस में कितना मैक्सिमम है। आप ये प्रॉब्लम आप मेरा कंसर्न रखिए JSSC के सामने कि ठीक है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल, इसके माध्यम से मेरा कंसर्न बिल्कुल रहेगा। ठीक है, मैं क्या इसलिए आया ही हूँ कि क्या क्या इसमें समस्याएं हो रही हैं कैंडिडेट्स। और ये भी पब्लिश कर दीजिए कि एक कॉलम दे दिया जाए, ठीक है? वहाँ पे CGPA मेंशन हो, ठीक है? ना कि पूर्णांक मेंशन हो, ठीक है? ओल्ड वर्जन है इनका, ठीक है? न्यू वर्जन लाना पड़ेगा, CGPA होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? CBSE भी आजकल वही कर रही है, CGPA दे रही है। कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका? मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। कितना रिस्पांस के बाद कितना आपका सही हो रहा था? मेरा 123 सही हो रहा था। कौन सा कैटेगरी है आपका? मेरा BC1 है। BC1 है, यहीं के हैं। आपको कुछ समस्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कोई दिक्कत नहीं हुआ। लास्ट में सिर्फ BC1 का जो डेढ़ साल हो गया था मेरा, लास्ट 1.5 साल हो गया था। वो बता रहे थे कि 1 साल का वैलिडिटी होना चाहिए। 1 साल का वैलिडिटी। हाँ, तो इसके लिए 100 घोषणा पत्र भरवाए हमसे। अच्छा, सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ, बस उसके बाद हमने पूछा कि सर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर बताया कि कुछ नहीं होगा। कुछ आपको आगे बोला गया, आगे क्या करना है? मतलब बस आगे हम खुद ही नहीं जानकारी लेना चाहें। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर सब अपना काम कर रहे थे, तो हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहे। और हम अपने और स्टूडेंट से बात किया, क्या लगता है आपको केमिस्ट्री में कितना कट ऑफ गया होगा? जैसे मैं तो खुद हजारीबाग से हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में 40 लोग हैं जिनका 130 प्लस गया है। 130 प्लस? हाँ, 130 प्लस 40 मेरे फ्रेंड सर्कल में। जनरल की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई BC2 है, BC1 है, जनरल भी है। अच्छा, जनरल भी। और लगभग 15 से 20 लोग हैं जो 120 से 130 है। 120 से 130। और जो जितना लोगों का नाम आया है इसमें वेरिफिकेशन में, उनमें से लगभग 117 लास्ट सुन रहे हैं हम। 117 हाँ, BC1 का। और EW8 का 98 है। 98 और BC2 का जहाँ तक मुझे जानकारी है, BC2 का 123 है। BC2 का 120। और ज़्यादातर लोगों का हम सुन रहे हैं 2 सितंबर को और जो एग्ज़ाम दिया है उन लोग का नाम आ रहा है इसमें। अच्छा, 2 सितंबर वाले को? ज़्यादातर लोग का हो सकता है कि हम मेरा कॉन्टैक्ट में वैसा ना हो 10 सितंबर वाला। अच्छा। ठीक है, 10 सितंबर वाला का भी बहुत कोई का होगा, लेकिन हम मेरे जानकारी में नहीं है। अच्छा, अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को भी बुलाया। हम तो बॉर्डर लाइन में है सर, हम तो बॉर्डर लाइन में, क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ नंबर जा रहा है उसको देखते हुए हमको आधा में है, 50-50, बट आगे हैं डॉक्यूमेंट में। अच्छा, कैंडिडेट्स रिस्पांस की जब आया था आपको जंबलिंग को लेकर काफ़ी स्टूडेंट ऐसा भी है, आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? ये प्रॉब्लम भी देखा गया था। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम मिला रहे थे तो 128 सही हो रहा था, तो 4-5 क्वेश्चन में लग रहा था कि ये आंसर हम मारे ही नहीं है, तो फिर भी ऐसा ये आंसर क्यों लिखा गया है? तो इसको लेकर के यहाँ पर जो हंगामा करने में आप एक्चुअली यहाँ पर आया था हिंदी के लोग जो है सो उन लोग आए थे, तो उन लोग फिर JSSC तरफ से बोला गया था कि वेरीफाई होगा, इसमें देखेंगे या फिर रिजल्ट जारी करेंगे। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, मेरा भी सुधर जाएगा, ऐसा कुछ प्रूव होता है तो। अच्छा, इम्प्रूवमेंट होता है तो आया हुआ है कि कुछ ऐसा अगर परिवर्तन होता है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा सुधार हो जाएगा। और सुधार हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने जो टिक नहीं किया वो हाँ, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 नहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसा लग रहा था। मतलब वो टिक नहीं किया, दूसरा लग गया ऐसा। मतलब कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं 4-5 साल से, तो हम फुली कॉन्फिडेंस था मेरा कि ये गलत हम मार ही नहीं सकते। सबसे पहले ही मार दिए थे आंसर, फिर भी वो नहीं दिखा रहा है। जैसे एक चैप्टर था जैसे फोटो केमिस्ट्री, अब उसमें फोटोन हम मारे ही नहीं है, क्योंकि कई बार पढ़ चुके चैप्टर फोटोन, तो वो नहीं मारे, उसमें आंसर दिखा रहा है मेरा। तो हमको लगा यार इतना भी पागल हम नहीं हो सकते हैं, बट क्या करें। मतलब आपका दूसरा कुछ दिखा रहा है ना? हाँ, ऐसा कुछ। जैसे आपका भी वीडियो हम यूट्यूब चैनल में देखे थे, जो आप दिखा रहे थे, जो कई लोगों को दिखा रहे थे, तो मेरे साथ भी वैसा हुआ। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर। रहा था रिस्पॉन्स के बाद 111। कौन सा कैटेगरी है आपका? अनरिजर्व्ड है। कहाँ से हैं आप? बोकारो से ही हैं। आपको कुछ समस्या हुआ मैम डॉक्यूमेंट्स को लेकर? हाँ, थोड़ी समस्या हुई, क्योंकि
वहाँ पे जैसे उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन है तो हर पार्ट का आपको जमा करना है, हाँ, या सेमेस्टर वाइज, या अगर आपका ईयरली है तो हर ईयर का आपको मार्क्स शीट जमा करना है। हाँ, वैसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। तो आगे जब अगर अगले जो आएंगे, कल है या सेकंड सिटिंग में जिनका था, हाँ, तो उनको हम लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप लोग लेकर आइएगा। सारा चीज़ लेकर आइए। ठीक है मैम। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। कितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कितना आपका बन रहा था? 134 सर। 134। कौन सा कैटेगरी आपका? जनरल में है सर। कहाँ से हैं आप? रामगढ़। आपको कुछ समस्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी मेन सभी को ये समस्या हो रहा है कि हम लोग के पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, जिसमें कि चारों सेमेस्टर का मार्क्स एक ही में दिया हुआ है MSc में, और यहाँ पर जो है वो सेपरेट मांगा जा रहा है, अलग अलग मांगा। हाँ, अलग अलग मांगा जा रहा है। तो उसके लिए सबको नोटिस एक थमाया जा रहा है, तो उसके वजह से 95% स्टूडेंट को जो है वो नोटिस मिल गया है। कितने दिन का समय मिला आपको? हम लोग को तो अभी 1 वीक का टाइम दिया गया है। 1 वीक का? हाँ, जमा करना है 29 तक किसी भी दिन लाके जमा कर देना। मैम, आपका कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, हो गया। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? केमिस्ट्री। कितना आपका रिस्पॉन्स की के बाद कितना आपका बन रहा था? वो तो नहीं देखे हैं। रिस्पॉन्स की आपने चेक ही नहीं किए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लोहरदगा। कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? मेरा केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री था। हाँ। कितना रिस्पॉन्स की के बाद आपका कितना बन रहा था? मेरा था 115 था। 115। हाँ। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? ST था। ST कैटेगरी। हाँ। कुछ समस्या हुआ आपको अंदर? मार्कशीट मतलब जिसका सेमेस्टर वाइज था, सेमेस्टर। तो वो लोग को मतलब लाने पड़ा था जितना सेमेस्टर मतलब बना हुआ है। और जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में CGP जैसे देता है, CGP वाला, हाँ, तो कैसे कन्वर्जन हुआ वो, और जैसे प्रत्येक ईयर का मार्कशीट नहीं दिया जाता है ना, जैसे IIT सब में या फिर PHU सब में, तो वो लोग को मतलब बोला कैसे कन्वर्ट किए CGP को, वो मतलब प्रमाण पत्र दिखाने बोल रहा है, और मार्कशीट मतलब पर ईयर का मतलब। अच्छा, आपका एग्जाम कब हुआ था? 10 सितंबर को हुआ था। 10 सितंबर को हुआ था। हाँ। कितना आपको लग रहा है कट ऑफ कितना गया होगा? कट ऑफ मेरे एक फ्रेंड थे तो उसका ST का 127 भी गया है। ST का 127। हाँ। किस डेट को? 10 तारीख का। 10 तारीख का। हाँ। अच्छा, और जनरल का? जनरल का 137 तक गया है, कोई बोल रहा था। 37 तक गया है। हाँ। अच्छा मैम, आपको क्यों चाहिए सरकारी नौकरी आप, और वो भी टीचर? एक तो जैसे हम लोग अपना ये 4 मंथ का जो कोर्स किए थे, उसमें हम देखे कि सरकारी जॉब मतलब कि वहाँ के जो बच्चे थे वहाँ का हालत बहुत ही नाजुक है। मतलब वो लोग को टीचर भी उस टाइप से नहीं जो अच्छा शिक्षा दे, मतलब कैसे जो मेन जो स्टडी होना चाहिए केमिस्ट्री का, वो लोग को बेसिक पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो हमको वो चीज़ कमी लगा, तो मेरा में वो क्वालिटी है कि हम अच्छा उसको दे सकते हैं। तो इसलिए हम सोचे कि अगर सरकारी में हो रहा है तो क्यों नहीं हम अपना जो मेरा ये है क्वालिफिकेशन जो है, मेरा जो मेरिट है, जो हम अपना उसको मतलब दें, उन बच्चों को मतलब ज़्यादा दें। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट लग रही हैं? जैसे कॉन्फिडेंस कुछ कहा नहीं जा सकता सर, जब तक कि फाइनल मतलब ये लोग का नोटिस नहीं निकलेगा तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी मतलब हो सकता है। हाँ, क्योंकि किसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सब के वजह से भी बिना मतलब का मतलब ये प्रमाण ये सूचना दे रहा है। अच्छा, ऐसे। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।